Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 बायोटेक्नोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं ये चैप्टर। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप लोग के यहाँ पे हमें 4 चीजें दी गई हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट फर्मेंटेशन है, थर्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग है, चौथा सिंगल सेल प्रोटीन एंड इट्स यूजेस है। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लियर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट। से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी आपको वर्ड समझ में नहीं आया है या कोई भी वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो आप लोग काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, मैं आपको विदिन 1 डे रिप्लाई करती हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो है हमारे पास बुक के अंदर जितनी भी नॉलेज दी गई है स्टूडेंट, वो सब मैंने इस एक पेपर में, इस एक पर्चे में मैंने जो है समराइज की हुई है। इस एक पर्चे में मैंने वो सारी नॉलेज समराइज कर दी है जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोटेट करते हैं और इसी पेज के ज़रिए हम हमारी वीडियो जो है बनाएंगे और इसी पेपर के ज़रिए मैं आप लोगों को जो है समझाऊंगी सारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर हर चीज़ मैंने ऐड कर दी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस स्टूडेंट्स, अब आई होप कि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो आप लोग भी अपने फ़ोन्स को रोटेट कर लें एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी ड्राइव्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बायोस, लाइफ, टेक्नोस, यानी कि 3 वर्ड्स का मजमूआ है बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन से 3 वर्ड्स? बायोस, लाइफ, टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड लॉगस ऑल्सो, 4 वर्ड्स। ठीक है, बायोस यानी बायो जो है हमारा बायोस से निकला है। फिर उसके बाद बायोस की मीनिंग क्या होती है? लाइफ। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड है टेक्नोस। टेक्नोस की मीनिंग पता है आप सबको, टेक्नोलॉजी होती है। इसके अलावा थर्ड वर्ड लोगस होती है। लोगस का मतलब होता है जो है नॉलेज। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद दैट इज बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निकल यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज फूड, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसाइकलिंग एक्सेट्रा। यानी कि अब इसका कंप्लीट मीनिंग क्या है इसकी? देखिए स्टूडेंट्स, जो बायोटेक्नोलॉजी है ये यूजेज है, टेक्निकल यूजेज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब कैसे यूजेज है वो हम फर्मेंटेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग में मजीद ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो इसमें जितना मैं बता रही हूँ आपको उतना बस दिमाग में बिठा दें। डेफिनेशन, मोस्ट सिंपल डेफिनेशन ये हो सकती है इसकी कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायो एंड साइंस दैट डील्स विद यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों यूज करते हैं भाई हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके पार्ट्स लाइक जेनेटिक मटेरियल वगैरह का हम यूज क्यों करते हैं? टेक्निकली भाई हम यूज करते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे आते हैं डेफिनेशन की तरफ। ये तो हमारे पास हो गया इंट्रोडक्शन के बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड कहाँ से निकला है, बायोस और टेक्नोस और लोगस से निकला है। 3 वर्ड्स का मजमुआ है ये, जिनकी मीनिंग है लाइफ, टेक्नोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ एंड द नॉलेज ऑफ। ठीक है, इसकी कंप्लीट मीनिंग ये है कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का टेक्निकल यूजेज है बहुत सारे वेरियस पर्पसेस के लिए। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, चलें देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस की एक ब्रांच है दैट यूजेज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज है जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। The products and processes featured in healthcare, medicine, biofuels and environmental safety. ठीक है, तो मीन्स के डेफिनेशन हमारी ये कह रही है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके डेरिवेटिव्स कह सकते हैं कि उनके पार्ट्स का यूज करके, पार्ट्स कौन से, सेल के अंदर जीन्स वगैरह का यूज करके हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है ना, हमारे फायदे के लिए, बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं? हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम मेडिसिन बनाते हैं, हम बायोफ्यूल्स बनाते हैं। ये काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ हो रही है। इवन एनवायरमेंटल सेफ्टी में भी ये यूज़ हो रही है। अच्छा, कैसे यूज़ हो रही है?
वो आगे हम पढ़ेंगे। तो सिर्फ जो है आप लोग अभी जितना मैं बताती जा रही हूँ उतने पे फोकस करें। डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई, आगे आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या करेंगे, देखें कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रही है। मैंने एग्जाम्पल्स इस वजह से बुक में आपकी नहीं है, मैंने इस वजह से इसके अंदर ऐड की है ताकि आप लोग के दिमाग में वो बात मेरी बैठ सके कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ वाइटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स में इसकी आती है डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन। यस, बायोटेक्नोलॉजी, पहले इंसुलिन नहीं थी। हार्मोन्स की ग्रोथ करवा सकते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। हम मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी एंड डायग्नोसिस करवा सकते हैं, लाइक कि हम जो है कोई बीमारी हो जाती है हम पहचान सकते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जीन थेरापी हो सकती है, वैक्सीन्स बन सकती हैं। वैक्सीन काफ़ी सारी टाइप की होती हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आती है और भी काफ़ी सारी वैक्सीन्स हम बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आर सम माइलस्टोन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड अलायंस विद जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि ये कुछ जो है ना ऐसी चीज़ें हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ये प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। अच्छा, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है वो हमारे पास एक कंप्लीट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर इंट्रोडक्शन बताया। इंट्रोडक्शन अभी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी फर्मेंटेशन पर होगी, थर्ड वीडियो इंशाल्लाह ताला हमारी होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। उसके अंदर मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगी कि जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम कैसे ये चीज़ें बना रहे हैं। मैं आपको बाकायदे बताऊंगी कि कैसे हम ये कर रहे हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो मैंने इनको छोटे छोटे से पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो, आपको हर बात ईजीली समझ में आ सके। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने वीडियो बहुत शॉर्ट बनाना चाहिए, ठीक है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। और टॉपिक भी इतना कोई बड़ा नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये 10 to 15 मिनट्स में हमारा कवर हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन देने वाली कोई बात नहीं है। जितना बता रही हूँ उतना समझते जाएं, किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करते रहें। इसके अलावा मेरे पिछले लेक्चर्स अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सुने तो वो जाके पिछले लेक्चर्स कवर करें आप लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। हिस्ट्री क्या कह रही है भाई हमें? हिस्ट्री हमें ये कह रही है कि द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड बिफोर 20th सेंचुरी फॉर ट्रेडिशनल एक्टिविटीज। अच्छा, इंग्लिश आप लोग खुद पढ़िएगा, मैं बता देती हूँ कि जो बायोटेक्नोलॉजी की टर्म है ये 20th सेंचुरी से पहले ये किस लिए यूज होती थी? जस्ट ट्रेडिशनल एक्टिविटीज के लिए यूज होती थी, लाइक मेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज एंड कर्ड एक्सेट्रा। यानी कि 20th सेंचुरी से पहले बायोटेक्नोलॉजी को क्यों यूज किया जाता था? ट्रेडिशनल एक्टिविटीज के प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद 1919 के अंदर, ठीक है, 1990 के अंदर एक हंगेरियन एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं जिनका नाम है कार्ल एरेकी। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड जो है वो कॉइंड। ठीक है, कॉइंड कैसे किया? उसको एडवांस लेवल पर लेके गए। Even though biotechnology has been practiced for thousands of years, but credit goes to the Indus and Indo-Aryan civilization. यानी कि अब आपको ये नजर आ रहा है कि 20th सेंचुरी में जस्ट ही ट्रेडिशनल एक्टिविटीज के लिए यूज हो रही थी, फिर उसके बाद 1919 में आई। मेन जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान करेगी कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसकी प्रैक्टिस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जारी है। ठीक है, तो इसका क्रेडिट जो कंप्लीट जाता है वो इंडस सिविलाइजेशन और इंडो आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ये जब जो है ना कॉइन्स की जाती है, इनको जो है क्रेडिट जो है इनको दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी को प्रैक्टिस करने का, विच वॉज प्रैक्टिस बायोटेक्नोलॉजी इन 5000 BC। यानी कि 5000 BC में आपको पता है कि इंडस सिविलाइजेशन, इंडो आर्यन सिविलाइजेशन हुई थी, तो क्रेडिट उनको जाता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले। ठीक है, तो उसके बाद जो है जो प्रोड्यूस क्यों ये यूज़ करते थे, इंडस वाले क्यों यूज़ करते थे बायोटेक्नोलॉजी को? भाई ये फर्मेंटेड फूड प्रोड्यूस करने के लिए करते थे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इसके अलावा मेडिसिन प्रोड्यूस करने के, इसके अलावा एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी ये इस्तेमाल करते हैं। एज यू ऑल नो कि जो हमारे पास इंडस सिविलाइजेशन थी, इंडो आर्यन सिविलाइजेशन थी, ये इनका एनवायरनमेंट कितना क्लीन था, वो बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था। ठीक है, सो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारे 10 मिनट्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो आज की वीडियो का है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या टॉपिक है भाई? एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है, किस किस फील्ड में यूज हो रही है, वो हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको सारा बताया है ना, इनसे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। तो आप लोग इनको जो है बिल्कुल सेम सेम जो मैंने यहाँ लिखा है वो आप पेपर में लिख के आ जाएंगे, तो आपके इंशाल्लाह ताला मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आ सकती है, जो कि हमारे यहाँ बुक के अंदर भी दी हुई है। आप बुक को भी रीड आउट कर लीजिएगा, जो इंट्रोडक्शन बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा आप इसकी जो है हिस्ट्री डेफिनेशंस के अंदर ये लिख सकते हैं। एग्जांपल्स मैंने दे दी। एग्जांपल्स का क्वेश्चन मोस्ट जो है ना बुक के अंदर आपकी नहीं है, लेकिन हो सकता है आ जाए, तो इसको भी जहन में रखिएगा कि कहाँ कहाँ ये यूज हो रही है। इसके अलावा हिस्ट्री एप्लीकेशंस जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर्स में शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसको जो है आप बिल्कुल सेम लिख के आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला मार्क्स नहीं कटेंगे। मैंने बहुत शॉर्टली लिखा है इसके अंदर, ठीक है। तो जो है यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या है कि सो मैनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हो पाए हैं, लाइक वैक्सीन एंड एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसी वजह से जो है बायोटेक्नोलॉजी की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से चंद यहाँ पे जो है ना मैंने दे रखी हैं, ठीक है। सो आपकी बुक के अंदर जो थी मैंने वो यहाँ पे ऐड कर दी। आई थिंक एक एक्स्ट्रा है, तो 4 से 5 आपकी एप्लीकेशंस मैंने यहाँ आपको बता दी है, लेकिन ये सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। तो ये भी दिमाग आप बात जो है दिमाग में रखिएगा। अब चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो रही है, ठीक है ना। ये क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक क्रिएटिंग जीएमओज एंड यूजिंग बायो फर्टिलाइजर। भाई देखें कैसे यूज हो रही है। ये जो है हमारे पास एग्रीकल्चर में ऐसे यूज हो रही है कि जो हमारे पास क्रॉप्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज होती है। बात सिंपल सी है, ठीक है। अच्छा, फिर कैसे ये यूज हो रही है एप्लीकेशन जो है, मतलब यूज हम कैसे कर रहे हैं इसको। भाई ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशन होती हैं जिनके जरिए हम क्रॉप क्वालिटी और उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। लाइक मैंने एक बार आई डोंट नो कौन से चैप्टर में मेरे जहन से निकल गया, किसी चैप्टर में मैंने आपको टिश्यू कल्चर के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो, आप लोग मेरी शुरू से सीरीज देखते हुए आ रहे हो बायोलॉजी की, तो मैंने एक बार आपको टिश्यू कल्चर को ब्रीफ में बताया था, ठीक है, शायद रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है। तो वो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाके वो वाली वीडियो चेक कर लें। इसके मैंने टिश्यू कल्चर को कम्प्लीटली डिफाइन किया था, मैं दोबारा नहीं करूँगी। तो ऐसे टिश्यू कल्चर जैसी एप्लीकेशंस की वजह से हम जो है क्रॉप क्वालिटी और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जीएमओस क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है। भाई ये जब हम बायोटेक्नोलॉजी रियल केस जेनेटिक इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगे ना, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो जितना बताया गया है आपको, जितना मैं बता रही हूँ, जस्ट इसी पे फोकस करें, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। भाई ये तो आप सबको पता है बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन में कैसे यूज हो रही है। ये ड्रग्स को डेवलप करने में, अच्छा अब ड्रग्स भी काफ़ी सारे काइंड्स के होते हैं। सो ड्रग्स जो है बेसिकली काफ़ी सारे काइंड्स के होते हैं। ड्रग्स के बारे में, द स्टडी ऑफ ड्रग्स को हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर फार्माकोलॉजी आई थिंक नेम है, तो उसके अंदर हम ड्रग्स को कम्प्लीटली डिफाइन करेंगे। तो इसकी डेवलपिंग ऑफ ड्रग, वैक्सीन, जीन थेरेपीज और डायग्नोसिस वगैरह में हम बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे बात आती है अब बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है भाई, बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक एंड क्लीन अप द पॉल्यूशन को क्लीन अप करने के लिए हम जो है जो चीज़ें जनरेट करें वो बायोटेक्नोलॉजी कहाँ यूज हो रही है, भाई इंडस्ट्री में यूज हो रही है। इसके अलावा आगे बात आती है एनवायरनमेंट में कैसे यूज हो रही है, ठीक है ना। एनवायरनमेंट में ऐसे यूज हो रही है वेस्ट कैप्चरिंग कार्बन एंड डिटेक्टिंग पॉल्यूटेंट्स में जो है बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास यूज हो रही है एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अच्छा फिर आगे बात आती है बायोटेक्नोलॉजी इन फूड में कैसे यूज हो रही है। इनहेंसिंग फूड प्रोडक्शन, जब हमारे पास बेसिकली यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर भी लिखा हुआ है कि फूड शॉर्टेज की वजह से हमने जो है फूड की जो है क्वालिटी को इंक्रीज किया था, ठीक है ना। तो हमारे पास जब फूड शॉर्टेज आ जाती है तो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके उसको प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रिजर्वेशन। अच्छा अब ये जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फूड प्रिजर्वेशन। अच्छा अब आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि कैसे जो है ना हमारे पास बिन मौसम की सब्जियां आजकल हमारे पास मिल रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, आपको बाजार में मार्केट में वो चीज़ें जो है नज़र आती थी जिनका मौसम होता था।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आलू का मौसम, पोटैटोज का मौसम आई थिंक सर्दियाँ होता है, ठीक है। तो उन सर्दियों के अलावा आपको पोटैटोज नजर आते हैं, ऑल द ईयर नजर आते हैं। भाई वो क्यों नजर आते हैं? बायोटेक्नोलॉजी ने आपके फूड को प्रिजर्व करके रखा है, यानी बिन मौसम के भी ऐसे प्रिजर्व करके रखा है कि वो खराब नहीं होता और आप उसे पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पूरा गर्मी आप इस्तेमाल करेंगे, सर्दियों में वो दोबारा उसकी फसल लग जानी है और दोबारा उसका मौसम आ जाना है, ठीक है ना। और फिर उसकी जो है ना इतनी प्रोडक्शन बढ़ा दी जाती है कि जो है वो हमारे पास ऑल द ईयर चल जाता है। आगे बात आती है न्यूट्रिशंस वगैरह में भी ये यूज होती है बायोटेक्नोलॉजी फूड के अंदर, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये कंप्लीट बात समझ में आ गई होगी। आज मेरे गले में भी थोड़ा सा दर्द है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज मैंने फैसला किया हुआ था कि आज मैंने आपको वीडियो बना के अपलोड लाजमी करनी है। तो ये थी हमारी आज की सिंपल सी वीडियो ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी फर्मेंटेशन के ऊपर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, तब तक बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और पिछले चैप्टर से रिवाइज जरूर करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।